In this video, we study about differentiation. Differentiation also be in 11 and most part of the differentiation be in 12. तो हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे और आनंद लेंगे। डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है, एक्सरसाइज है, थोड़ा चुलबुला टाइप का एक्सरसाइज है। थोड़ा आनंद भी देगा, थोड़ी मुस्कुराहट भी देगी और थोड़ा बहुत जो है आपको बेचैन भी करेगा। अब बहुत आनंददायक ये सब्जेक्ट है कैलकुलस, बहुत पढ़ने में बहुत आनंद आता है, आपको भी आनंद आएगा। जानिएगा, समझिएगा तो बहुत आनंद है, बहुत इजी भी है। वो आपको क्या कहे कि यह चैप्टर थोड़ा चुलबुला टाइप का है, चुलबुला प्रकार का है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में यह जानेंगे। यह बात याद रखिए, केवल डिफरेंशिएशन, हम डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं। डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे। और डिफरेंशिएशन का सम पार्ट 11 में पढ़ना, बट मोस्ट पार्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन वी टीच इन रीडिंग 12। तो हम लोग डिफरेंशिएशन हम देखते हैं और इसका लाभ उठाते हैं, इसका आनंद लेते हैं। बहुत मस्त चैप्टर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भी लगेगा। क्या कहीं थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसके फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मस्त लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन, तो पहले तो हम लोग डिफरेंशिएशन जानेंगे क्या होता है। बोला कि मान लिया जाए इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन। मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन, याद फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन होता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि फंक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज चैप्टर है जिसका इस्तेमाल हर जगह होगा। तो कैलकुलस वास्तव में फंक्शन से ही बिगिनिंग हो जाता है, स्टार्ट फंक्शन से ही शुरू होता है। कैलकुलस का बुक आप उठा के देखिएगा, कोई भी कैलकुलस का किताब उठा लीजिए, वहाँ उस चैप्टर को देखिएगा, उसका बिगिनिंग होगा फंक्शन से। तो क्योंकि फंक्शन का ही सारा कर्म क्रिया होता है। फंक्शन है तो वही कंटिन्यूटी होगा, वही डिफरेंशिएबिलिटी होगा, उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे और आगे चल के इंटीग्रेशन भी करेंगे। तो देखिए हम लोग, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, एक फंक्शन है। तो कहता है कि x, जब y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन में x को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि x का मान हम स्वतंत्र रूप से रखते हैं और उसके अनुसार y का मान निकलता है, रिजल्ट देता है। यानी कि x is independent, we put independently y, the value of y is depend on x। तो y का मान x पर निर्भर करता है, क्योंकि x का मान y पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि y का मान x पर निर्भर करता है। तो ठीक मान लिया कि यदि if y is equal to fx be a function, यदि अगर हम if no x is increased by, अगर यदि फंक्शन है और if x is इसको यहां पर if के बदले लेट ले, y is equal to if x is increased by डेल्टा x। हम इसका प्रयोग करते हैं, बहुत लोग इसका भी प्रयोग करता है, लेकिन हमने इसका प्रयोग किया है डेल्टा x का। x इज इंक्रीज्ड बाय, अगर इसके द्वारा बदल जाए डेल्टा x के द्वारा, तो क्या कहते हैं, x के अनुसार y बदलता है। तो इफ x इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा x, देन तो मान लिया जाए लेट डेल्टा y is the corresponding change in y।
अगर x में डेल्टा x से परिवर्तन हो तो y में भी उसके अनुरूप डेल्टा y परिवर्तन मान लिया जाए कि इफ x इज इंक्रीज बाय डेल्टा x, अगर x डेल्टा x से बढ़ जाता है, देखिए y का x का बढ़ना ये कोई जरूरी नहीं है कि y भी बढ़ेगा, वो तो फंक्शन के ऊपर निर्भर करता है, x बढ़े तो y भी घट भी सकता है। तो इफ x इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा x, अगर यदि x डेल्टा x से इंक्रीज कर जाता है, देन डेल्टा y, देन लेट मान लिया कि डेल्टा y द करस्पॉन्डिंग चेंज इन y, तो y में उसके अनुसार परिवर्तन क्या है, डेल्टा y है। ठीक, तो डेल्टा y परिवर्तन हुआ उसके अनुसार। अब ना अब यहाँ पर गौर कीजिए कि डेल्टा y आप प्लस y या y प्लस डेल्टा y, आप पूरे फंक्शन को, सिस्टम को देखिए तो ये हो जाता है x प्लस डेल्टा x, यानी कि x डेल्टा x बदल गया, डेल्टा x से बदला y, तो x प्लस डेल्टा x तो y प्लस डेल्टा y, तो ये बदल करके हुआ, तो डेल्टा y कहे तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्या हो जाएगा y, तब तो ये y को y इधर जाएगा, घट गया तो y में डेल्टा y तो पूरा बदल क्या गया, y प्लस डेल्टा y। उसी तरह से x में डेल्टा x के द्वारा चेंज किया तो x प्लस डेल्टा x बदल करके हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये y को हम एफ एक्स लिख सकते हैं, फंक्शन ही था। और यदि डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स से डिवाइड करो ऑन बोथ साइड, तो देखोगे एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। देखिए याद रखिए डेल्टा एक्स इतना छोटा परिवर्तन है कि मात्र हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन कहा जाए कि डेल्टा एक्स का इतना छोटा परिवर्तन को लिख दें, नॉट पॉसिबल। जैसे कहा जाए कि दो उंगलियों के बीच का दूरी कितना है, अगर हम पूरी तरह सटा भी दें तो समझिए जितना दूर तक हम सटा सकते हैं संभव है उतना डेल्टा एक्स, यानी कि कहा जाए कि डेल्टा एक्स इट इज सो स्मॉल कि वी कैन बी ओनली इमेजिन, कैन नॉट बी रिटन, यानी कि हम एक कल्पना कर सकते हैं कितना छोटा है, लेकिन वह जीरो नहीं है, बस जीरो के काफी नजदीक है, क्लोज टू जीरो नहीं है। तो लेट, तो उसके लिए एक शब्द आता है, इफ यदि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तब पूरा सिस्टम जो है तुम देखोगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट, इसी में यहीं पर ही लिमिट लगता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इजकल टू, हमने लिमिट का प्रयोग इसलिए किया कि लिमिट चैप्टर आपको पढ़ना है 11 में, और हमने वर्ड में लिख दिया है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि इसको शॉर्ट में लिखा जाएगा, इसको इस लिमिट को LT लिखा जाएगा, हम ऐसे LIM लिखते हैं, डेल्टा एक्स लिमिट, इसको आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा LT, इससे समझ लिमिट है, आपको लिमिट डेट ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा बहुत जगह पे, और ये आपको समझ लेना है कि वर्ड लिमिट ही कह रहा है। देखिए लिमिट कैन बी रिटेन, कहीं कहीं पर LIM मिलेगा, कहीं कहीं पर LT मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो आप समझिए कि लिमिट ही लिखा हुआ मिलेगा। तो LT डेल्टा एक्स टेंड्स टू, इसी को कहते हैं dy बाई dx।
दिस इज नोन एज dy बाई dx। अब यहाँ से ये बात पूरी तरह समझ गए। अब इसी यहाँ से हम बात यही करते हैं और इसी को कहते हैं कि dy बाई dx है। इसको क्या कह दिए, dy बाई dx, ये चीज है dy बाई dx, दिस इज कैन बी रिटन है। और यह हम इसको लिमिट डेल्टा एक्स टेंस, मैं इसी तरह से लिखता हूँ, मेरे वीडियो में देखिएगा तो आपको लिमिट LIM ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। हमने आपको बता दिया कि किसी किसी बुक में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन मैं आपको LIM का ही प्रयोग करूँगा। लिमिट डेल्टा एक्स एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आप देख रहे हैं, बहुत सारा किताब LIM का प्रयोग करता है, LT का ही प्रयोग करता है। आपको अपनी सुविधा है, आप LT का ही प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो dy बाई dx इजकल टू लिमिट LIM लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। इसी dy बाई dx को dy बाई dx इज नोन एज, क्या जानते हैं हम लोग, नोन एज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ y with respect to x। x के रिस्पेक्ट में, तो y यहां पर क्या हो गया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया dy बाई dx। और ये जो प्रोसेस है, इसीलिए dy बाई dx, ये जो आप देख रहे हैं दिस प्रोसेस, ये जो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस जो देख रहे हैं आपको दिख रहा है, ये दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी को कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल की चर्चा करते हैं। तो याद रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और इस फर्स्ट प्रिंसिपल ही आप डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, जैसे हम आपको एक चीज़ निकाल के दिखाते हैं, ये फर्स्ट प्रिंसिपल को याद रखिएगा। जो बेसिक डिफरेंशिएशन है, जिसको हम आधार मानते हैं, जिसके पिलर पर डिफरेंशिएशन खड़ा होता है, वो बाय दिस प्रोसेस से ही निकाला जाता है। और बिना बेसिक का, आप बिना आधार, बेसिक आपको तैयार करना ही होगा, बेसिक को जानना ही पड़ेगा। बिना बेसिक को जाने बिना आप मंजिल खड़ा नहीं कर सकते। बेसिक के ही आधार पर जो है कि ऊपर चला जाता है। तो आप ये बात समझ गए, जान गए कि dy बाई dx क्या होता है। dy बाई dx को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, जिसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहा जाता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आगे हम लोग मूव करें। तो देखिए, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात है। जब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम जान गए, फर्स्ट आपको एक एग्जांपल पर ले चलते हैं, और इस फर्स्ट प्रिंसिपल से हम एक चीज़ को तैयार करते हैं। एक एग्जांपल के जरिए हम इसको समझाने की कोशिश आपको हम करते हैं। जैसे हमको निकालना है एक, जैसे टू फाइंड dy बाई dx इफ y इज इक्वल टू, मान लीजिए आप
साइन एक्स दे दिया और क्या है कि इसका डिवाइड बाई डी। तो क्या करते हैं, ये बेसिक है साइन एक्स। साइन एक्स नहीं जानिएगा तो आगे का रास्ता कैसे तय होगा। तो देखिए यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स है, तो एफ एक्स यही एफ एक्स है। y इक्वल टू एफ एक्स जो कहते हैं यही है एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स। तो अगर हम सॉल्व करो ये जानो तो y यहां पर ही y इक्वल टू क्या हो गया साइन एक्स, और क्या कहते हैं यही एफ एक्स है। फॉर्मूला क्या कहता है डी बाई फर्स्ट डीवाई बाई डी एक्स क्या कहता है, देखिए तो यही ना है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, यही ना है डिवाइड बाई डी एक्स, वी नो। अब इसी में मान को रखिए एफ एक्स प्लस, तो एफ एक्स के स्थान पर क्या साइन एक्स है, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि हम ऐसा लिखेंगे साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स और डिवाइड बाई डेल्टा। अब देखिए क्योंकि यहां पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स है तो साइन के स्थान पर क्या हो जाएगा साइन एक्स के स्थान पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो एक्स के अनुसार ये एक्स यहां एक्स बदलेगा। तो अब हम लोग एक बात याद रखिए, त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या है फॉर्मूला, अगर कहा जाए कि साइन ए माइनस साइन बी का एक फॉर्मूला है, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला है जिसको कहते हैं कि 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2। अब इसी फॉर्मूला का प्रयोग यहाँ पर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये देखिए 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, यानी कि यह ए हुआ और यह बी हुआ, और इनटू कॉस, अब दोनों का सम एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई अब अपॉन डेल्टा एक्स। अब एक चीज तो आप जान गए होंगे कि आप गौर कीजिए कि ये जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, अब देखिए तो जरा सा एक्स एक्स कट जाएगा, देखो तो यहां पर कितना आ गया 2 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। देखिए एक डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और 2 साइन, यहाँ पर ही लिमिट चैप्टर आप देखे होंगे, तो साइन के साथ डेल्टा एक्स बाई 2, ये डेल्टा एक्स का मान 0 डालोगे तो ये 0 आ जाएगा। जितना यहाँ पर ही होता है उतना ही नीचे में भी होना चाहिए, ये ऐसा, क्योंकि चूंकि 2 इसमें नहीं है तो 2 डाले हैं तो 2 से गुना करना होगा नीचे में, इसको 1/2, तो ये 2 कट जाएगा, और इंटू कॉस ये 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, ये एडजस्टमेंट हो गया और ये कट गया। देखिए आप चैप्टर लिमिट में पढ़े होंगे, ये लिमिट में पढ़ना है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 के बराबर होता है। तो x टेंस टू 0 करता है तब, तो यहां भी देखो डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यहां पर x के स्थान पर क्या है डेल्टा एक्स, जो यहां पर होता है वही चीज यहां भी है, तो सेम है।
तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या जाएगा 1, और इसका ये वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे नहीं होता है, ये 2x प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 डालने पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आता है। याद रखिएगा, लिमिट जो हम लोग डिफाइन करते हैं, चाहे देखते हैं, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का निकलता है। जो डिटर्मिनेट फॉर्म होता है उसका नहीं, उसमें तो डेल्टा एक्स ज्यों का त्यों डाल जाता है, जो टेंड करता है वही रख देते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पर ही cos 2x/2, ये 2 कट गया, क्या आ गया cos x। तो साइन, तो यहीं पर देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का कितना आ गया cos x। याद रखिए कि वैसे आपको याद भी रखना होगा। और इस लिमिट के बारे में आप लिमिट के वीडियो में आप देख सकते हैं, लिमिट का वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको इसके बारे में पूरी तरह जानकारी मिल जाएगी। लिमिट हम जानते हैं, तो लिमिट के बाद ही शुरू होता है, लिमिट होता है, कंटिन्यूटी होता है, उसके बाद ये आता है डिफरेंशिएशन। तो इस प्रकार हम लोग dy/dx साइन का वैल्यू हमने निकाला था कि साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू cos x। तो साइन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है cos x होता है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर वह dy/dx जो हम लोग निकालते हैं वो आखिर क्या निकालते हैं। सबसे बड़ी बात है कि डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं वो होता क्या चीज है। तो इसके लिए हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर चर्चा करेंगे, तब जाकर हम इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर dy/dx क्या होता है। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर चर्चा करें। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx, देखिए हम लोग यहां पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx, इस पर चर्चा करेंगे। dy/dx पर मान लिया जाए लिट y इक्वल टू fx बी एक कर्व। देखो फंक्शन का जो ग्राफ खींचते हैं वो कर्व ही होता है, तो फंक्शन का ग्राफ खींचे कर्व होगा, बी एक कर्व, कोई एक कर्व है। और लिट मान लिया जाए पी एक्स वाई, बी एनी पॉइंट, इसको एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व पर क्या है, एक कोई पॉइंट है पी एक्स वाई। लेट हम लोग फिर मानते हैं, मान लिया जाए लेट क्यू बी एन अनदर पॉइंट which another point on the curve such that Q का जो कोऑर्डिनेट हो जाए वह x प्लस डेल्टा एक्स, तो y प्लस डेल्टा वाई, वेरी क्लोज टू पी के काफी नजदीक है। अब हम लोग क्या कर दें, वी ड्रॉ ए लाइन, जो मैंने लिखा, वी ड्रॉ ए लाइन थ्रू द पॉइंट्स P and Q, जो which intersect the x-axis at R। मान लीजिए R पर काटता है, पी क्यू से एक लाइन खींचे जो R पर काटता है।
Again, we draw a tangent. देखिए एक आपको यहाँ पर यह फिगर भी आप देखते चलिए। देखिए एक कर्व है, एक कर्व पर पी एंड क्यू कोई पॉइंट है, इस x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा वाई, और ये पी एक्स वाई है। कहते हैं कि एक लाइन खींचिए, ठीक। ये पी एक्स वाई एक लाइन खींचे जो आर पर काटता है। अब हम क्या करते हैं कि एक टेंजेंट खींचते हैं यहाँ पी पर, ठीक। पी टी ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स डैश हुआ। तो एक टेंजेंट खींचे, वी ड्रॉ ए टेंजेंट एट पी जो विच इंटरसेक्ट the x-axis at t, जो x एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है t पर। ठीक, t पर काट दिया। अब यहां पर मान लीजिए कि लेट ये एक कोण बनाता है जिसको हम कहते हैं साई, और मान लो ये कोण बनाता है थीटा। मान लिया जाए लेट लाइन जो है क्यू आर है, लेट क्यू आर मैक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस and also and the tangent PT at P max angle psi with x axis। ठीक, देखो ये टेंजेंट जो पीटी है वह साई क्यों बना रहा है एक्स के साथ, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। ऐसे कौन बना विथ एक्स एक्सिस, यानी कि इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस भी लिखा जाता है, क्योंकि कौन ऐसे बनता है। यहां पर देखो एक लंब डालो,
लम डाल दिया, ठीक, लम डाल दिया। We draw perpendiculars PL and QM to x axis और अगेन ड्रॉ a perpendicular PN to QM। तो जो बातें हमने लिखी सारे फिगर में आपको दिखा दिया। यह एक कर्व है y इक्वल टू fx, क्या है कर्व है। इस कर्व पे P और Q दो पॉइंट है, P का कोऑर्डिनेट xy है, Q का कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई है। P से एक टेंजेंट खींचे PT जो x एक्सिस को T पर काटता है और यह कोण बनाता है साई x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। और ये थीटा ये लाइन बनाता है PQ x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा कोण बनाता है। इस तरह से PL एंड PM एक लंब डाल दिए P से x एक्सिस पर, PL भी लंब डाले, QM भी लंब डाले, फिर PN लंब डाले QM पर। यहाँ पर PN लंब किस पर गया है, QM पर। ये पूरा फिगर जो फिगर है वो बात हमने यहाँ पर लिखी है। अब इस फिगर को देखिए और इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक, बात को समझ गए। अब आते हैं हम लोग फिगर को देखिए और देखने के अनुसार हम लोग गौर करते हैं। देखो जो कोण थीटा यहां बनेगा वही कोण थीटा यहां भी बनेगा, ये भी कोण थीटा ही होगा, ठीक। तो देखिए PL बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, तो PL P के y कोऑर्डिनेट के बराबर यानी कि y के बराबर हो जाएगा। और हम कहें कि OL कितने के बराबर होगा, ये OL ये देख रहे हैं ना OL ये x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। फिर गौर कीजिए QM कितने के बराबर होगा, ये x y प्लस डेल्टा y के बराबर। एंड कहें कि OM कितने के बराबर हो जाएगा, तो Q का x कोऑर्डिनेट, तो Q का x कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखे होंगे, चाहे आपको मैट्रिक में ही पढ़ना है ज्योमेट्री के बारे में, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बारे में। अब हम देखिए इन राइट ट्रायंगल जैसे हम चर्चा करते हैं QPN पर, तो QPN में देखिए कि एंगल QPN ये थीटा है, कम से कम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से तो समझ सकते हैं, मैट्रिक में पढ़े होंगे, अंडर मैट्रिक में पढ़ना है। तो अगर हम कहें कि टेन एंगल QPN बराबर कितना होता है, आप जानते हो कि परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि लंब बटा आधार, यानी कि QN बाय कितना हो जाएगा, बेस कितने हैं PN के बराबर, तो यही PN। तब तो ये टेन थीटा हुआ। और QN देख लीजिए, तो कहेंगे QN कैसे निकलेगा, तब तो आप कम से कम ये तो जान सकते हैं QM माइनस अगर हम NM कर दें, देखिए अगर हम QM में से NM को घटा देंगे तो इतना आ जाएगा ना, QN आ जाएगा, यही QN हो गया। और कहें कि PN के
पी एन कितने के बराबर, देखिए पी एन एल एम के बराबर आ जाएगा। तो पी एम कितने के बराबर आ गया, एल एम के बराबर। और फिर देखिए क्यू एम, और कहे कि एन एम कितना होगा, या एन एम उतना ही होगा जितना कि पी एल है। तो ये कितना हो गया पी एल। तो पी एल बाई, और इस एल एम को क्या लिख सकते हैं, ओ एम माइनस ओ एल। तो आप पूरे वैल्यू को देखिए ऊपर में कि क्यू एम को, तो क्यू एम कितना देखिए वाई प्लस डेल्टा वाई, और पी एल कितना है वाई। ओ एम कितना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ओ एल कितना है एक्स। तब तो आप देखिएगा ये कट गया और कितना गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो ये कितना हो गया टेन थीटा। अब जरा सा अब हम आते हैं इस फिगर के बाद। अगर हम कहें कि Q टेंड्स टू P, अगर हम इस पॉइंट को Q को पी क्यू ले तो इस कर्व पर ना आएगा P। तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे ये लाइन जो है घूम करके इधर क्यों चला जाए, इधर क्यों टेंड्स करेगा। जैसे जैसे Q को पी क्यू टेंड्स कराएंगे, यहाँ पर आया यहाँ पर आया, देखिए वैसे वैसे जैसे जैसे Q पी क्यू आएगा वैसे वैसे ये क्यू आर लाइन हमको पीटी की ओर मूव करेगा, वैसे वैसे ये बढ़ेगा पीटी की। तो यदि अगर हम देखें इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, अगर डेल्टा एक्स को जीरो टेंड्स कराओ, ये जीरो कराओ, तब तो ये इसका मतलब क्या होगा, क्यू पी क्यू जाएगा। तब तो ये इंप्लाइज कर गया कि क्यू टेंड्स टू पी, तब तो क्यू किधर क्यों जाएगा पी क्यू। तो जैसे जैसे क्यू पी क्यू गया वैसे वैसे यह तो तुम देख सकते हो कि क्यू आर जो लाइन है वो टेंड्स टू पी टी, वैसे वैसे वो पी टी को मूव करना चालू कर देगा। अब जब क्यू आर टेंड्स टू पी टी, तब तो इतना तय हो गया कि थीटा टेंड्स टू साई, तब तो थीटा किधर टेंड्स करेगा साई। तब तो देखो, तब तो लिमिट थीटा टेंड्स टू साई और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये डी वाई बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। जा एक चीज तो लिखें, ठीक। अब फिगर की कम हो सकता है, जैसा यहाँ पर क्यू को ले आओ, जैसा तुम क्यू को ले आओ यहाँ पर, तो क्यू से लाइन अगर खींचते हो पीटी क्यू तो देखो ऐसे आएगा, यानी कि धीरे धीरे इधर क्यू टर्न कर रहा है, जा रहा भाग रहा है। जैसे क्यू यहाँ पर आया वैसे यह लाइन इसे इधर की ओर भाग गया, यानी कि थीटा धीरे जैसे जैसे थीटा जो है अब साई की ओर मूव कर रहा है, वैसे वैसे ये मूव करता जाएगा। तब अब ये बात आप देख सकते हैं कि टेन साई, यही आ गया टेन साई इक्वल टू, इसी को कहते हैं डीवाई बाई डी एक्स। जस्ट अभी पढ़े भी किया है कि डीवाई बाई डी एक्स कहते हैं किसको, यही तो हुआ डीवाई बाई डी एक्स। तो टेन साई क्या हो गया, साई टेंजेंट का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना हुआ कोण है, और टेन साई को ही कहते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेन साई is known as the slope of the tangent to the curve y is equal to fx at p। टेन फाइव क्या आ गया,
टेंजेंट का स्लोप हो गया। किस टेंजेंट का? जिस टेंजेंट को हम कर्व पर खींचे एट पॉइंट P पर। तो P पर, पॉइंट P पर जो टेंजेंट खींचा गया कर्व पर, उसी का स्लोप टेन साई होता है। और वही टेन साई कितना है? dy बाई dx होता है। तो इसी को कहा जाता है। अब फिगर को हम मिटा देते हैं, इसकी विशेष आवश्यकता नहीं रह गई, और इसी को स्लोप कहा जाता है। यानी कि याद रखिएगा, स्लोप dy बाई dx, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व y is equal to fx at xy, xy is equal to dy बाई dx, यही निकलता है dy बाई dx at xy। तो याद रखिए, हम dy बाई dx जो निकालते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं, और वास्तव में क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। तो हम लोग स्लोप ऑफ द टेंजेंट का स्लोप ही निकालते हैं। उस कर्व पर जो टेंजेंट का स्लोप होता है, वही dy बाई dx निकाल करके देता है, और यही हम लोग निकालते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग इतना ही दूर तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन में हम जितने भी sin x, cos x, tan x, sec x का है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा। आपको दिखाएंगे कैसे आता है, और आप याद रखिएगा, उसको आपको याद रखना है। ये तो आपको डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने बताया है कि dy बाई dx क्या होता है और कैसे निकालते हैं dy बाई dx। और इसके नेक्स्ट वीडियो में वी नो अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, cos x, tan x, cosec x, cot x एंड मोर। थैंक यू।